वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेरीज रिगार्डिंग एक्सपीरियंस लेटर, स्पेशली एक्सपीरियंस लेटर्स फॉर गल्फ कंट्रीज, स्पेशली यूएई हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ लाइक DHA, MOH, DOH, SCFHS, OMSB and so on. Further, we will discuss about the content of experience letter. एक्सपीरियंस लेटर कब से काउंट होना स्टार्ट होगा और अगर आप फेक एक्सपीरियंस लेटर बनवाते हैं तो उसके यूएई में क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि अगर प्रीवियस एम्प्लॉयर जो है वो वेरीफाई नहीं कर रहा आपका एक्सपीरियंस लेटर तो हमें क्या करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डाटा फ्लो अपील प्रोसेस क्या है। This is Dr. Munazza from Medic Life, and I will try to solve all your queries regarding experience letters for data flow. So make sure कि आप ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपकी जितनी भी queries हैं regarding your experience letters for data flow उसके आंसर्स आपको मिल जाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आपको ईजिली मिल सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ व्हाट इज़ एक्सपीरियंस लेटर। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसे एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी कहा जाता है या एक जॉब एक्सपीरियंस लेटर भी कहा जाता है। बेसिकली ये ऐसा एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है जो कोई भी एम्प्लॉयर आपको जॉबिंग टेन्योर पूरा करने पर देता है और ये एक मैंडेटरी प्रोसेस है किसी भी कंट्री के लिए डाटा फ्लो प्रोसेस या PSV प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए। मज़ीद ये कि ये डॉक्यूमेंट आपके फ्यूचर एम्प्लॉयर को हेल्प कर रहा होता है कि वो ये जान सके कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना था, ठीक है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी और क्या कितनी ड्यूरेशन के लिए आपने काम किया। ये एक्सपीरियंस लेटर प्रिंट होता है यूजुअली कंपनी के ऑफिशियल लेटर हेड पे और मे बी लेटर जो है उसको सील किया जाता है या प्रिंट स्टैम्प आउट किया जाता है ताकि वो फर्दर वर्क एक्सपीरियंस के लिए यूटिलाइज हो सके, जॉब एप्लीकेशंस में, फ्यूचर एजुकेशन के लिए या अदर प्रोफेशनल पर्पस के लिए। एक्सपीरियंस लेटर वेरी कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट पैटर्न होता है। अगर आपको स्पेसिफिक कोई टेम्पलेट रिक्वायर होता है तो यू शुड टेल योर एम्प्लॉयर, प्रीवियस एम्प्लॉयर, कि वो इस पैटर्न पे जो है वो डिज़ाइन करें या HR डिपार्टमेंट को बता सकते हैं कि वो इस पैटर्न पे स्पेसिफिकली हमारा एक्सपीरियंस लेटर डिज़ाइन। एक्सपीरियंस लेटर में क्या क्या होना चाहिए, बेसिकली अब हम कंटेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्सपीरियंस लेटर के कंटेंट्स क्या होने चाहिए। ऑल्दो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट पैटर्न ऑफ एक्सपीरियंस लेटर्स, लेकिन यूजुअली एक्सपीरियंस लेटर्स में ये कंटेंट्स मस्ट होने चाहिए, इंक्लूडिंग योर नेम, योर पासपोर्ट नंबर या उसमें ID कार्ड नंबर हो सकता है और उसके अलावा आपका एग्जैक्ट डेजिग्नेशन। इसके अलावा इशू डेट ऑफ द लेटर इज़ मस्ट। फर्दर मोर जस्ट लाइक इट एम्प्लॉयर की डिटेल्स जो है वो एग्जैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए, सेम जो आप आगे फर्दर डॉक्यूमेंट्स में भी शो कर रहे होंगे तो उसका मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एग्जैक्ट डेजिग्नेशन जो आप आगे अप्लाई करें वही डेजिग्नेशन आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस लेटर में होना चाहिए। ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि डेजिग्नेशन सेम हो। अगर एक जगह जनरल प्रैक्टिशनर और एक जगह पे डेंटल असिस्टेंट है तो आपका डाटा फ्लो रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आपकी लेटर हेड पे मेंशन होना बहुत ज़रूरी है जो फ्यूचर एम्प्लॉयर को फैसिलिटेट करेगा। उसके बाद डेट एग्जैक्ट कब से कब तक आपने जॉब एक्सपीरियंस किया, उसके बाद परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टेन्योर, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह से थी, एम्प्लॉयर से वो भी मेंशन करवाएं अपने एक्सपीरियंस लेटर में, और उसके अलावा स्पेशल स्किल्स और अचीवमेंट्स जो आपने ड्यूरिंग टेन्योर हासिल की। फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयर का एग्जैक्ट ईमेल जो ऑफिशियल ईमेल है और या वेबसाइट अगर है तो उसके साथ मेंशन की जाए ताकि फर्दर फ्यूचर एम्प्लॉयर जो है वो उससे फैसिलिटेशन हासिल कर सकें। सो नेक्स्ट क्वेरी टू डिस्कस इज़ एक्सपीरियंस कब से कब तक काउंट होता है या कब से काउंट होना स्टार्ट होता है। तो दैट विल बी टिपिकली स्टार्ट्स आफ्टर योर डिप्लोमा और डिग्रीज रिजल्ट अनाउंस, ठीक है, जब आप एक प्रॉपर आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है तो वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। इंटर्नशिप्स, हाउस जॉब, पार्ट टाइम जॉब्स, वॉलंटियर वर्क और रिसर्च प्रोजेक्ट्स ये एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होते बट ये आपके लिए फेवरेबल ज़रूर है।
Now let's discuss about the consequences of fake experience letters in Gulf countries, especially in UAE, जिसके consequences बहुत ज़्यादा severe हो सकते हैं and that may result in legal, professional and reputational repercussions as well. UAE एम्प्लॉयमेंट को बहुत ज़्यादा सीरियस लेती है और उसकी एक स्पेसिफिक रेगुलेशंस हैं जो ऑथेंटिसिटी को इंश्योर कर रही होती हैं ताकि किसी किस्म का लीगल इशू ना आए, लीगल कंसिक्वेंस ना बने। इन केस ऑफ प्रेजेंटिंग अ फ्रॉडुलेंट एक्सपीरियंस या फिर कोई क्रिमिनल आपका ऑफेंस है या फिर कोई फोर्जरी या फ्रॉड की आपकी कोई कंप्लेन आ जाती है तो आपको फ़ाइन भी हो सकता है और इम्प्रिजनमेंट का सामना भी करना पड़ सकता है। और अगर एम्प्लॉयर डिस्कवर कर लेता है इन सबको तो डेफिनेटली इमीडिएटली वो टर्मिनेट कर सकता है आपके कॉन्ट्रैक्ट को। एज़ यू नो एम्प्लॉयर्स रिलाई ऑन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, तो अगर आप कोई मिसप्रेजेंट करते हैं अपनी क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस को तो डेफिनेटली इससे ट्रस्ट ब्रेक होगा और जब ट्रस्ट ब्रेक होगा तो डेफिनेटली इसमें डैमेज होगी आपकी रेपुटेशन और उसकी वजह से आपको बड़े लेवल के नेगेटिव कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ स्पेशली आपको आपकी वीज़ा इमिग्रेशन जो स्पेसिफिकली वो भी हर्ट हो सकती है इन फ्यूचर। किसी भी गल्फ़ कंट्री में जो है वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है और ये आपकी रेपुटेशन को ऑल्टर करेगी। इस लिहाज से कोशिश करें कि आप यूएई में जब अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को अपने माइंड में रखें, ठीक है। फेक इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करें ताकि आपको इन इश्यूज़ का सामना ना करना पड़ सके। और उसके अलावा आपने डेफिनेटली इन मद्देनज़र रखना है इन स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस को, जैसे डिपोर्ट करवाना, उसके अलावा आपको जो है वो टर्मिनेट करना या ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से। तो ये सब आपने कंसिक्वेंसेस अपने माइंड में रखने हैं और अब ब्लैक लिस्टिंग के कॉजेज़ भी अपने अपने माइंड में रखने हैं कि कौन कौन से कॉजेज़ जो हैं वो आपको ब्लैक लिस्ट करवा सकते हैं और उसके अलावा डिफ़िकल्टीज़ किन किन कंसिक्वेंसेस की वजह से एम्प्लॉयमेंट में डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। सो बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट इन योर career. Now let's discuss about if your employer is not issuing or verifying experience letter. अगर आपके पास वैलिड एक्सपीरियंस लेटर है और आपका एम्प्लॉयर जो है प्रीवियस एम्प्लॉयर डाटा फ्लो की टीम को या ग्रुप ऑफ डाटा फ्लो को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो आपने क्या करना है। आपके पास अगर आपका अपॉइंटमेंट लेटर है या पे स्लिप्स वगैरह हैं तो वो आप डायरेक्टली जो है वो डाटा फ्लो की वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं, उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये डिस्क्रिपेंसी आपकी जो है वो सॉल्व हो जाएगी और इस तरह से आप मल्टीपल वर्क एक्सपीरियंसेस को कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि आपका जो है वो आपका एम्प्लॉयर जो है वो डाटा फ्लो को रिस्पॉन्स कर दे। यूएई लेबर लॉ सिक्योर कर रहा होता है लेबर के राइट्स को और वो पाबंद होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सपीरियंस लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो ज़रूर दे रही है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो अगर इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी वो आपको प्रोवाइड नहीं करते तो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं कंप्लेन बॉक्स के थ्रू और जिसकी वजह से ये आपकी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। अब डाटा फ्लो की डिस्क्रिपेंसीज़ जो हैं वो आपकी प्रोफेशनल करियर में बहुत ज़्यादा, इवन गल्फ़ कंट्रीज़ के भी करियर में बहुत ज़्यादा हर्डल्स कॉज कर सकती हैं। इसलिए मेक श्योर करें कि बहुत पहले ही आप अपील दायर करें। अब अपील क्या है, अपील का प्रोसेस क्या है? बेसिकली अपील जो है वो डाटा फ्लो की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वेबसाइट पे आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अपील में आपकी अगर कोई भी डाटा फ्लो की तरफ से रिजेक्शन आती है या फिर अगर कोई भी कोई डिस्प्यूट आता है तो आप उसको एक अपील के प्रोसेस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और उससे आपको ये फैसिलिटेशन मिलेगी कि आप एक विदिन 180 डेज़ जो है वो आप एक जिसे कह सकते हैं दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि मे भी आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमने ये जो डॉक्यूमेंट्स दी हैं वो कम्प्लीटली वेरीफाइड हैं। और सिर्फ MOH में जो है वो 90 डेज़ का प्रोसेस होता है, अदरवाइज़ विदिन 180 डेज़। और आप उसके साथ अपील में अपना एडिशनल डॉक्यूमेंट जो न्यू करेक्टेड डॉक्यूमेंट होता है वो भी आप कर सकते हैं और साथ में पे कर सकते हैं। तो आप जो रेगुलेशन है रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप पे करें और सबमिट कर दें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को। तो उस तरह से जो है वो आपकी अपील अगर इन केस अप्रूव हो जाती है तो आपका उस टाइम डाटा फ्लो जो है वो
हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। और ये आप स्टेटस जो है वो इस वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं अपने रेफरेंस नंबर से और अपने पासपोर्ट नंबर से, और उसमें आप अपील के ऑप्शन पे जाके आप इस तरह से कर सकते हैं। इन केस ऑफ अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, लाइक विद इन 180 डेज़ के बाद आप कर रहे हैं, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस तरह से एक ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप इसकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं कि आप क्यों एलिजिबल नहीं हैं। ये यहाँ से आपको सारी डिटेल्स मालूम हो जाएंगी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर अपील। और अपील अप्रूव होने में ये डिसीजन जो है वो डेफिनेटली डाटा फ़्लो का होगा। अगर आपकी अपील जो है वो हो गई तो आप वेरीफाइड हो जाएंगे थ्रू डाटा फ़्लो, ठीक है। इन केस ऑफ रिजेक्शन डाटा फ़्लो का डिसीजन फाइनल होगा और आप उसमें अगेन अपील करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम अस। मज़ीद क्वेरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस एग्ज़ाम, मेट्रिक एग्ज़ाम से रिलेटेड होनी चाहिए।